पढ़ी लिखी बहू। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दुर्गा और रामू नामक एक साधारण परिवार रहता था। दुर्गा एक गृहिणी थी और रामू एक किसान। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन न केवल खूबसूरत थी बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। गांव में उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी। सुमन ने अपनी 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। दुर्गा और रामू ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दी। सुमन ने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पर टॉप करने लगी। उसके अध्ययन के प्रति समर्पण ने उसे कई पुरस्कार भी दिलाए। एक दिन सुमन के कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जहां एक प्रतिष्ठित कंपनी के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने सुमन को अपनी प्रतिभा के लिए चुना और उसे नौकरी का ऑफर दिया। यह सुनकर उसके माता पिता गर्व से भर गए। सुमन ने खुशी खुशी नौकरी स्वीकार की और अब वह न केवल पढ़ाई कर रही थी बल्कि अपनी कमाई भी कर रही थी। कुछ वर्षों बाद सुमन की शादी का समय आया। गांव के लड़के उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे, लेकिन सुमन ने शादी के लिए एक ऐसे लड़के की चाह रखी जो उसकी तरह शिक्षित और समझदार हो। अंततः सुमन की शादी राघव से हुई, जो एक इंजीनियर था। राघव भी पढ़ाई में तेज था और दोनों में अच्छी समझदारी थी। शादी के बाद सुमन ने अपने ससुराल में कदम रखा। उसके ससुराल वाले पहले तो उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ संकोच में थे, लेकिन जब उन्होंने उसे काम करते देखा तो उनके विचार बदल गए। सुमन ने अपने ससुराल में नई ऊर्जा का संचार किया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ घर के काम भी संभालने की पूरी कोशिश की। एक दिन सुमन ने सोचा कि क्यों न गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कुछ किया जाए। उसने अपने पति राघव से इस विषय में चर्चा की। राघव ने उसका समर्थन किया और दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। सुमन ने अपनी नौकरी से एक हिस्सा उस स्कूल के लिए समर्पित किया। गांव में स्कूल खोलने की खबर फैलते ही लोग काफी उत्साहित हो गए। सुमन ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया और शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया। स्कूल की शुरुआत के बाद गांव के बच्चों ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया। सुमन ने बच्चों को न केवल पढ़ाई का महत्व समझाया बल्कि उन्हें संस्कार और नैतिक शिक्षा भी दी। समय बीतने के साथ गांव के बच्चे अच्छे अंक लाने लगे और कुछ ने तो शहर के अच्छे स्कूलों में भी दाखिला लिया। सुमन ने यह साबित कर दिया कि एक पढ़ी लिखी बहू केवल अपने ससुराल की परंपराओं का पालन करने वाली नहीं होती, बल्कि वह समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक दिन गांव में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सुमन को सम्मानित किया गया। गांव के प्रधान ने कहा, सुमन ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। उसने हमें यह सिखाया है कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मेहनत और समर्पण का ऐसा फल मिलेगा। सुमन ने अपने ससुराल में एक नई परंपरा शुरू की। उसने कहा, हर बहू को पढ़ाई और अपने सपनों का पीछा करने का हक है। इससे न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा बल्कि परिवार में भी एक नई सोच का विकास होगा। धीरे धीरे गांव की अन्य बहुएं भी सुमन के पद चिन्हों पर चलने लगी। सुमन के प्रयासों ने
गांव में एक नई सोच का संचार किया। अब सभी लोग मानने लगे थे कि शिक्षा का महत्व केवल लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी उतना ही है। सुमन की पढ़ाई ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। समाज में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता, लेकिन सुमन ने साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसकी कहानी ने यह संदेश दिया कि पढ़ाई और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं होता। इस प्रकार सुमन ने केवल अपनी ससुराल में नहीं बल्कि पूरे गांव में एक नई उम्मीद और रोशनी फैलाई। उसकी मेहनत ने यह दिखा दिया कि एक पढ़ी लिखी बहू अपने परिवार और समाज दोनों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार सुमन की कहानी हर घर की पढ़ी लिखी बहू के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा का प्रकाश हर एक को उजागर कर सकता है और यही उस गांव की पहचान बन गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।